इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष का कहना है कि अब तो पूरा जो गेम है यानी जो पत्ता था सब हाथ से निकल चुका है जनता के। इस मामले में प्रदेश प्रवक्ता से कांग्रेस की बात हो रही थी तो उनका कहना था कि पत्ते तो निकल चुके हैं, यानी रिजल्ट के बाद अब जनता के हाथ में कुछ बचता नहीं है। अब आप रेट बढ़ा दीजिए, चाहे टोल की बात हो चाहे दूध की बात हो, चाय पर अगर चर्चा भी करनी हो जिसके बहाने एक बैठक होती है तो उसमें जनता के हाथ तो कुछ नहीं है। कल जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को सिर्फ मानने के अलावा और महंगाई को देखने के अलावा कुछ नहीं है। जरा दूध पे ग्राउंड से हम बात कर लेते हैं। दूध का तय जो होता है गुजरात की अमूल डेयरी को सबसे बड़ा माना जाता है। छत्तीसगढ़ में वो आता है बीसी का जो बीसी फूड प्राइवेट लिमिटेड, उसका फ्रेंचाइजी लेकर रखा है। कुथरेल में उसका पैकेटिंग प्लांट है। छत्तीसगढ़ का सरकार का है, देवभोग का, वो देवभोग में है। तो वहां पर यह हवाला दिया जा रहा है कि जो हम एचएफ गाय या जो अन्य भैंसे पाल रहे हैं वो गर्मियों में बीमार हो रही है, उन पर जो खर्चे हैं ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसी कारण हम दूध के रेट को बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये जनता इसको कैसे समझेगी या जनता के बीच कैसे समन्वय बैठाया जाएगा, या जो डोर टू डोर दूध बांटते हैं उनके लिए कैसे हम फायदा देंगे। क्योंकि सरकार तो एक तरफ समितियां बना रही है, बोल रही है कि हम पशुपालकों को फायदा देंगे ताकि वो अधिक से अधिक पशुपालक जी सकें, लेकिन पशुपालक इसमें जी पाएंगे क्या? ज्यादा डेयरी चल पाएंगी या डेयरियां टूट जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके बाद दूध का रेट जो बढ़ रहा है उसका अगर कमा रही है तो वो ग्राउंड तक कैसे पहुंचे, यानी पशुपालकों तक, पशु चारा तक, और जो उनके जो पशु चारा ये होते हैं धान के जो भूसे होते हैं। तो बिल्कुल कई तरह की दलीलें हैं, लेकिन इसका असर लोगों पर क्या दिख रहा है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। संजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय, जिस तरह से बात करें, अब क्या कुछ जनता कह रही है? क्योंकि लोगों को तो कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि जैसे ही इलेक्शन होंगे उसके बाद हम जो उम्मीदें की जा रही थी, चाहे वो महंगाई की मार हो, बेरोजगारी या दूसरे तमाम तरह के जो मुद्दे विपक्ष लगातार उठाता रहा है उसके लेकर, लेकिन अब आज सुबह ही जैसे सबने सुना कि कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गई, यानी 2 रुपए इजाफा हो चुका है दूध के दामों में, क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है जबलपुर में? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कार दानी की तो यहाँ पर भी लगभग वही प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही कमोबेश, जो कि सभी जगह से आ रही हैं। चूंकि एकदम से टोल के दाम 5% तक बढ़ना कहीं ना कहीं उन लोगों को अखर रहा है जिन लोगों ने वोट की है। देख सकते हैं कि यहाँ से निकल तो रहे हैं लोग, रुक भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि यहाँ टोल टैक्स बढ़ना ही अकेला नहीं है, और भी चीजें हैं। हम लोग उनसे ही समझेंगे, चूंकि यहाँ पर एक सज्जन जा रहे हैं। जी, आज से 5% टोल टैक्स बढ़ रहा है, किस प्रकार से देखते हैं ये पूरी चीजें? ये बहुत नाइंसाफी है, ये 5% बढ़ना नहीं चाहिए। हम जैसे रोज अप डाउन करने वालों हैं उनके लिए 5% बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ। क्या लगता है, चुनाव हो गए हैं, अब जनता के हाथ में कुछ नहीं रह गया, इसीलिए सरकार ने ये बढ़ाया है, कदम उठाया? नहीं, अब देखो सरकार तो अभी आई नहीं है, अब सरकार आने के बाद क्या कैसा चल रहा है। जी, तो सरकार अभी आई नहीं है, सरकार नहीं आएगी ये कहा जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें जिस प्रकार से टोल टैक्स हो, चाहे दूध के दाम हो या अन्य जो भी चीजें हैं वो बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही, और यही कारण है कि लोग जो है परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से हम बात करें तो जो ट्रक संचालक होते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका काम होता है रोज निकलना और सड़क मार्ग से ही उनको सारी चीजें करना। अब ये जो है वो प्रक्रिया पूरी तरह यहाँ पर दिखाई दे रही। खासतौर से हम बात करें 5% जो टैक्स है वो बढ़े हुए हैं। यहाँ पर हम उनसे ही बात करेंगे। एक ट्रक संचालक नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। जी, आप आज से 5% टोल टैक्स बढ़ गए, क्या कहते हैं आप इसको लेकर? क्या बोले सर, कम कुछ भी कर सकती है सरकार। चुनाव हो गए, इसके बाद टैक्स बढ़ा रहा है, जनता के पास कुछ नहीं रह गया, ऐसा लगता है क्या आपको? निकलेगा निष्कर्ष तो निकलेगा। हाँ निकलेगा, अभी बढ़ने दीजिए समस्या तो निष्कर्ष निकलेगा ये कहा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि स्थितियां जो भी हो, यहाँ पर आम आदमी है, हम उनसे संजय लगातार हमारे साथ बने हुए और वो जानने की भी लोगों से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हसन भी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। आदित्य मनिया जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे महंगाई का दोहरा झटका किस तरह से पड़ रहा है। और इसके अलावा नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी देश भर में टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। वाहन चालकों को आज से टोल प्लाजा पर 5% ज्यादा टोल
टैक्स जो है वो देना होगा टोल बढ़ाने के कारण। अब किराए में भी इजाफा होने की हालांकि संभावना है। तो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 2 दिन के अंदर ही बैठक करने जा रहा है और जो टोल टैक्स बढ़ा हुआ है उसे कम करने की रणनीति बनाने की कोशिश होगी और इस रणनीति को बनाने में वो कितना सफल होता है फिलहाल देखना होगा। लेकिन लोगों को जरूर महंगाई का झटका आज लग गया क्योंकि 2 रुपए महंगा हो चुका है अमूल दूध। आम आदमी पर महंगाई की मार एक तरह से पड़ी है और ग्राहकों को हम कह सकते हैं जो अमूल दूध के ग्राहक हैं उनको तगड़ा झटका लगा।